मैंने कहा मास्टर जी घर पर हैं क्या? मास्टर जी, मास्टर जी। मास्टर जी घर पे नहीं है। क्या काम था? पता तो मुझे भी है कि मास्टर जी घर पर नहीं है। मतलब? कहीं और हुक्का पी रहे हैं वो। क्या दरअसल अब मैं ये कह रहा था कि मुझे पता है कि मास्टर जी घर पर नहीं है। अच्छा, तो फिर यहाँ आवाजें क्यों लगा रहे हो? क्यों आए हो? मैं तो वैसे ही कह रहा था, मजाक थी ये, मैं मजाक कर रहा था। मजाक? जी। सुखी, तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो मैडम जी, मैं ये कहने आया हूँ कि वैसे आपके ऊपर मुझे बड़ा तरस आ रहा है मैडम जी। मुझ पे तरस आ रहा है? हे ऊपर वाले, बहुत तरस आ रहा है मैडम जी आप। सुखी, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलोगे भी? बस यही कहना चाहता हूँ कि मैडम जी आप इतनी भोली क्यों हो? अपने पति को इतना भी नहीं दबाना चाहिए कि वो बाहर। क्या मेरा मतलब कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बाहर इधर उधर ना घूमे। देखो उधर ना घूमे? देखो, इंसान का जब दिमाग खराब होता है तो वो ये जगह ढूंढता है कि मुझे शांत शांत जगह चाहिए एकदम, यहाँ कोई ना हो, हवाएं हो, सुखी, चिड़िया एक मिनट कर रही हो। तुम्हें मैं पागल लगती हूँ क्या? नहीं मैडम जी, मैंने कब कहा आप पागल है? मेरे घर पर आकर मेरे दिमाग खा रहे हो। जो बात है वो बात साफ साफ बोलो ना। बताइए, मैंने कितनी सारी आपको बातें कह दी। मैडम जी, आपके पति की एक बात है। मेरे पति की? जी हाँ, आपके पति देव की। क्यों, क्या हुआ मेरे पति को? अब बात है कोई ऐसी बात बताऊंगा मैडम जी, ऐसी बात बताऊंगा कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या मतलब? हाँ, और हाँ, आप हमें ऐसा भी ना समझे, हम 20 साल पुरानी बातों को भी याद किए हुए हैं, हमें सब पता है। क्या पता है? क्या कहना चाह रहे हो? ये कहना चाहता हूँ कि आपके पति जो करतूत कर रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ आपसे। क्या बकवास कर रहे हो सुखी? पर आप मुझसे वादा करेंगे कि आप अपने पति को नहीं बोलेंगे ये वाली बात? बताओ। लेकिन मुझे पता तो चले बात क्या है। आप नहीं, आप पहले वादा कर लीजिए। और एक बात और, जो मेरी नौकरी छूटी है घंटा बजाने पे, वो आप मुझे दोबारा वहीं नियुक्त। ओ शट अप, मैं तुम्हें नहीं रखने वाली, ये तो भूल जाओ तुम, ठीक है ना? ठीक है तो मैडम जी, कोई बात नहीं, जो बात है वो मैं अपने दिल में रखूंगा। नहीं, आपको नहीं सुननी तो कोई सुखी सुखी सुखी, एक मिनट। अब चलो ठीक है, मैं बात करूंगी, कोशिश करूंगी। वादा करिए। सबसे पहला वादा तो ये करिए कि आप अपने पति को नहीं बताएंगी। दूसरा वादा ये करिए कि मुझे आप मेरी ड्यूटी पर नियुक्त करेंगी। अच्छा सुनो, सबसे पहली बात, मैं अपने पति को नहीं बताऊंगी, ठीक है? और रही नौकरी की बात, तो मैं बात करूंगी। पक्का? पक्का नहीं बोल सकती भाई, मेरा स्कूल नहीं है, मैं टीचर हूँ, वहाँ पे पढ़ाने जाती हूँ। मैडम जी, आपकी तो प्रिंसिपल के साथ वहाँ अच्छी बात है। क्या बकवास कर रहे हो? देखा है मैंने आपको शरबत पीते हुए, रूह अफ़ज़ा का। सुक्की, एक बार हमदर्द भी पिया था आपने। मैं कुछ भी पीऊं? कुछ भी पीऊं? मेरे कहने का मतलब ये है भाई, प्रिंसिपल है, मैं टीचर हूँ, उनके साथ बैठ के खाऊंगी पीऊंगी, और क्या करूंगी? मैडम जी, आपकी बात टलेगी नहीं, ये मैं जानता हूँ अच्छे से, आपकी बात टलेगी नहीं। और तो और आप ये घंटे वाली जो नौकरी आप फट से कहेंगी, सट से मैं वहां फिट हो जाऊंगा घंटा लगाने पे। अच्छा चलो जी। अरे बात तो बताओ। अब मैं बात पे आता हूँ। आज आपके पति को मैंने आज पुरानी जगह पे पुरानी महबूबा के साथ देखा है। क्या बकवास कर रहे हो सुक्की? जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ मैडम जी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैडम जी आप एक बात बताइए, मैंने आपकी और प्रिंसिपल की बात कभी किसी को बताई? क्या बकवास करते रहते हो? शरबत पीने वाली आप बताइए, आप शरबत पीती हैं उनके साथ बैठ के, मैंने कभी किसी को जिक्र किया कि ये मैडम जो है शरबत पीती है प्रिंसिपल के साथ पाइप लगा के? तो मुझे क्यों बता रहा है उनकी बात? हाँ, पेट के लिए। पेट के लिए? पापी पेट का सवाल है। छी छी, पेट कितना निकला हुआ सुक्की, लव यू कितना पापी, खाता है? लव यू पापी। अच्छा तू पॉइंट की बात पे आ जा। पॉइंट की बात पे तो आया हूँ मैडम जी। मैंने आज उनको उनकी पुरानी महबूबा के साथ देखा था, वो भी पुराने डेरे पे। कौन महबूबा? किसकी बात कर रहे हो? क्या? अरे वही हमारी पुरानी राखी भाभी। राखी भाभी? आप तो अच्छे से जानती हैं, अब आप ये मत बोलना कि मैं नहीं जानती। जी, बड़े ही पुराने समय से उनकी प्रेम प्रतिज्ञा चली आ रही है।
क्या बकवास करे जा रहे हो ये? मैं तो सच बोल रहा हूँ, जो सच है वही सच बोल रहा हूँ मैं। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत की बातें कर रही हैं आप? ये मेरे जो दीदे हैं ना, दिख रहा है? 1 किलोमीटर का देखते हैं दूर से। बस? जी मैडम, आप ये मत बोलिएगा कि मैं नहीं जानती। हाँ मैं जानती हूँ। हाँ वो शायद चिंकी की। हाँ, चिंकी। बिल्कुल सही पहचाना आपने, बिल्कुल सही पते पे पहुंची हैं आप, बिल्कुल सही। जो छोड़ने आती है अपनी बेटी को? वही, जिसे छोड़ने आती है अपनी बेटी को। जिस उम्र जो चिंकी की है ना, वो उम्र कभी राखी भाभी जी की थी। तुम्हें कैसे पता? मैं भी उसी पाठशाला में चने खाने के लिए जाता था। क्या? जी, राखी भाभी भी हुआ करती थी। अब आप मेरी एक बात मानेंगी, जो आपके मास्टर साहब हैं ना, वो इतने मोटे हैं, ये निकल रहा है पेट उनका, लेकिन वो भी उस जमाने में ऐसे हुआ करते थे, बिल्कुल ऐसे लगते थे देवानंद की तरह। सच बता रहा हूँ मैं आपको। और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी, सीधे राखी भाभी को लेकर के गहरी पहाड़ी की तरफ जाते थे, यहाँ उन्हें कोई देख ना सके। वहाँ क्यों जाते थे? तितलियां पकड़ने। तितली पकड़ने? क्या मतलब? छुपन छुपाई का खेल। छुपन छुपाई पहाड़ी पे? आज मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ा है। आज क्या करते हुए? ये तो खुद ही उनसे पूछ लेना आप, मास्टर जी से। मास्टर? अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्कार। अरे मेरी नौकरी का ध्यान रखना, घंटा वाले। अरे सुक्की सुन, ये क्या माज रहा है? देखती हूँ, इन्हीं को देखती हूँ। सब कुछ रमेश पर छोड़ दिया है। चलो ये अच्छा है, रमेश मिल गया। एक रमेश पर ही तो भरोसा है मुझे। चिंकी की पढ़ाई की कुछ हद तक तो मेरी चिंताएं दूर हो जाएंगी। चिंकी, 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 कहाँ चली गई ये लड़की? अभी तो सब कुछ ठीक था। चिंकी, 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 कहाँ गई थी तू? हाँ, मजाक है ये? अपनी माँ के साथ कोई मजाक करता है? पागल हो गई है? देख कितनी जोर से दिल धड़क रहा है मेरा। मम्मा मम्मा शांत हो जाओ। क्या हो गया? मैं तो बस मजाक कर रही थी। बेटा आप ऐसा हॉपलेस क्यों हो रहे हो? क्या हो अभी गया? ऐसा मजाक नहीं करना दोबारा। हाँ, अच्छा ठीक है। आप ये बताओ, आप इतनी घबरा क्यों रही हो? घबरा क्यों रही हो? बताओ तो। तुझसे कितनी बार कहा है इस तरह के मजाक मत किया कर, मुझे डर लगता है। मम्मा छोटे मोटे मजाक चलते रहते हैं। अब आपसे नहीं करूंगी तो किससे करूंगी ये बताओ आप। बड़ी शरारती हो गई है तू। अच्छा मम्मा ये बताओ, आप इतनी देर से कहाँ थे? आज तो बेटा बहुत बड़ा काम किया है मैंने। अच्छा ऐसा क्या काम करा आपने? पता है तेरी स्टडी की मुझे टेंशन रहती थी, तो मैंने ना, एक मेरे जानने वाले हैं, मैंने उनसे तेरी पढ़ाई की बात की है। वो तुझे होम ट्यूशन देने के लिए तैयार हो गए हैं। अच्छा हाँ, अब तेरी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से होगी, लेकिन सुन तू भी दिल लगा कर पढ़ना। हाँ मम्मा, आप मेरे साथ हो ना तो मैं। देख तेरा मन नहीं है ना कि तू IPS या IAS ऑफिसर बने, ठीक है मत बन। तो तेरा मन इंजीनियरिंग पढ़ने का है ना, तो ठीक है। मैंने एक मेरे जानने वाले हैं, उनसे तेरी पढ़ाई की बात कर ली है। वो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते वाओ मम्मा, आपने मेरे लिए बात कर ली। अब मेरी लाडली बेटी मुझसे कुछ कहे और मम्मा उसकी जिद को पूरा ना करे तो मम्मा का होना तो बेकार है ना। हाँ ये तो है, आप मेरी अच्छी मम्मा हो। तू भी मेरी अच्छी गुड़िया है ना, मेरी रानी गुड़िया है ना। हाँ अच्छा मम्मी सुनिए, मैंने आपके लिए कॉफ़ी बनाना सीखा है और मैंने बनाई भी है। कॉफ़ी बनाना सीख गई तू? हाँ। अच्छा मम्मा वो कैसे है? बहुत अच्छे बेटा। अच्छा मम्मा वो स्ट्रिक्ट तो नहीं है ना? तो स्ट्रिक्ट तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा मम्मा आपको पढ़ाया है उन्होंने? वो तो बेटा बहुत अच्छे हैं, मोम के जैसा दिल है उनका। अच्छा आप जानती हो तो फिर ओके ओके डन, ओके लव यू। चलो चलो चलो।
राधा, राधा, आ गए? आ गए? हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ, आ गए। रोज तो मुझे घर मिलते हो, मुझसे पहले आ जाते हो। अरे भाई तो मैं कॉलेज का अध्यापक हूँ, कोई ना कोई काम निकल आता है। अब वो अच्छा। दोस्त है ना सुदर्शन, उसने एक नई लाइब्रेरी खोली है, बस बुला लिया था मुझे कि देखो भाई कौन कौन सी बुक्स रखनी है, और तुम हो कि बस छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाती हो। अच्छा, छोटी छोटी बातें। राधा, तुम्हें तमीज भी है? तुम किस तरीके की बात कर रही हो? वो लाइब्रेरी है, वहां बैठकर बच्चे पढ़ते हैं, और ये लव स्टोरी और ये सब नहीं चलता वहां पे, समझी तुम? कहाँ चलता है? पहाड़ियों में, पहाड़ियों में, जंगलों में? कहाँ चलता है? स्कूलों में? ये कौन सी बेफजूल की बातें करने लगी तुम? फिजूल की बातें? मैं फिजूल की बातें कर रही हूँ? हाँ हाँ, ये कौन सी बातें कर रही, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुमने पहले कभी सुना है मेरे मुंह से ये सारे लफ्ज? तो मैंने आप- कभी बोला तुम्हें? तुम्हारे मुंह से तो मैं इस तरीके की जली गटी बातें सुनता ही रहता हूँ। कहना क्या चाहते हो? तुम क्या कहना चाहती हो? मैं अरे ये मैं कह- थका आ रहा आया हूँ, मुझसे पूछा नहीं कुछ, बस। ओह, तुम थके आ रहे आते हो? मैं क्या वहां सोकर आती हूँ स्कूल में? मुझसे पूछा कभी कि मैं कितनी थक जाती हूँ बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते? हाँ, कहाँ से कहाँ तक पैदल आती हूँ? पूछा है कभी? तुमसे कई बार कहा है कि स्कूटी दिला दूं, लेकिन तुम्हें स्कूटी चलाना नहीं आती। क्यों, सिखा नहीं सकते हो? अरे मुझ पे इतना समय कहाँ है, मैं भी तो कॉलेज जाता हूँ। हाँ, मुझे स्कूटी सिखाने के लिए समय नहीं है, लेकिन किसी और से मुलाकात करने के लिए, ये चुम्मा चाटी करने के लिए समय राधा, है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोलना चाह रही हूँ, सच? जो मैंने सुना है क्या सुना तुम्हारे तुमने? लिए, तुम्हारे बारे में सुना है ना मैंने। तुम्हारा राखी के साथ क्या चल रहा है? राखी? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? ओह, तो ये बात है। देखो राधा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जा सकती। अच्छा, ऐसी कौन सी बातें कहीं नहीं जा सकती? एक बीवी से नहीं कर सकते? हाँ, अरे करोगे क्यों? लव स्टोरी की बातें हैं ना, राधा, तो मुझसे क्यों करोगे? बचपन का प्यार है ना। राधा, ये सच है कि स्कूल के समय में मेरी एक अच्छी दोस्त थी, और हम लोग मिला भी करते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरा उससे कोई नाजायज रिश्ता है। बस एक दोस्ती का रिश्ता था, और तुम उस दोस्ती के रिश्ते को बदनाम मत करो। अच्छा, वो होगा तब होगा दोस्ती का रिश्ता, बचपन में थे ना, लेकिन अब तो लव स्टोरी बन गया ना। वो तब भी अब तो आज छुप छुप के मिला जाता है, मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या गुल खिला रहे हो। कौन छुप छुप के मिल रहा है? तुम और तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड। राधा, नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, पता नहीं, छी, मुझे तो तुमसे- कहने में शर्म आती। राधा, आखिर तुम पढ़ी लिखी एक टीचर हो और इतनी घटिया बात सोच सकती हो? राधा, रिश्ते सिर्फ नाजायज होते हैं, रिश्ते पवित्र भी होते हैं। मेरा और राखी का वही रिश्ता है। हर रिश्ता नाजायज नहीं होता, ये इंसान की अपनी गलत सोच होती है। मेरा और राखी का रिश्ता तब भी पवित्र था और आज भी पवित्र है। मेरा उसका कोई नाजायज रिश्ता नहीं है, बस वो तो एक सच्चे हमदर्द की तरह मेरे पास आई थी। तुम्हें पता है उसके साथ क्या हुआ? उसकी एक छोटी बेटी है, और वो चाहती है कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन सके। बस उसको उन्हीं पुराने रिश्तों की याद आ गई, और उसने मुझे याद कर लिया। तो इसमें हर्जी क्या है? मैं उसकी बेटी को थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, और अगर वो पढ़ लिख के कुछ बन जाएगी तो तुम्हारा नाम रोशन करेगी। तुम्हारी बेटी है वो। हाँ? मेरी बेटी नहीं, लेकिन मेरी बेटी जैसी तो है। क्यों, तुमने जिम्मेदारी ले रखी सबकी? हाँ, अरे क्या पता है ऐसी औरतों का अपने पति की राधा! बुराई, और तुम पे डोरे डाल रही है वो यहाँ आके। पहली बात तो ये कि राखी ऐसी वैसी औरत नहीं है। मैं उसको बचपन से जानता हूँ, एक साथ हम लोग खेले और पढ़े हैं, बहुत सुलझी हुई है। लेकिन वक्त ने उसके साथ बहुत बुरा किया, और आज अगर मैं उसके कुछ काम आ जाऊंगा तो उसमें हर्जी क्या है? देखो, मुझे क्या दुनिया की किसी भी बीवी को गवारा नहीं है कि उसका हस्बैंड किसी और औरत से मिले। देखो राधा,
मैं जानता हूं मेरे और तुम्हारे बीच कभी कोई नहीं आ सकता। रही बात राखी की, तुम्हें पता है बचपन में हमारा परिवार बहुत गरीबी से जूझ रहा था। उस वक्त उसने मेरी बहुत मदद की, मुझे किताबें दी, स्कूल में मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ी वो चीज उसने मुझे दी, और मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा अध्यापक बन गया। और आज ऐसे हालात में जब उसको मेरी जरूरत है तो मैं उससे मुंह फेर लूं? देखो, मैं जानता हूं हमेशा औरतों की सोच यही हुआ करती है, लेकिन हर रिश्ता नाजायज नहीं होता। उसके पिताजी कभी इस गांव के प्रधान थे, कितना हरा भरा परिवार था उनका, लेकिन हालात ने उसके साथ बहुत गलत किया। पहले उसके माता पिता चल बचे और फिर उसका पति, और आज वो अपनी बेटी को कुछ बनाना चाहती है। चाहता तो मैं उसकी बहुत मदद कर सकता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन राखी बहुत खुददार औरत है। वो मेरी कोई मदद लेना नहीं चाहती। बस हाँ, वो चाहती है कि मैं उसकी बेटी को बस थोड़ा सा पढ़ा दूं। बताओ इसमें गलत क्या है? देखो, बचपन की बातें मुझसे ना ही करो तो ही ठीक है। बचपन की बातें एक बचपना होती, और आपको क्या पता कि वो यहाँ गांव लौट शहर से गांव आई है, किन हालातों में आई है, क्यों आई है। जरूरी नहीं है, औरतें बातें छुपाती हैं, आपको नहीं पता, और जरूरी है वो सच्चाई तो आपको बताए। उसकी क्या है मन में, क्या चल रहा है, किस मकसद से यहाँ गांव आई है लौट कर। वो मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, यही तो जानना चाहता हूँ। आखिर अभी तक उसने मुझे कुछ बताया नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उस हंसती खेलती किलकारी मारती राखी के जीवन में ऐसा क्या हुआ जो वो उदास हो गई। मैं जानना चाहता हूँ आखिर उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ। मैं कुछ नहीं जानना चाहती, मुझे कुछ नहीं सुनना। बस मेरी एक बात सुन लो, तुम उस औरत से नहीं मिलोगे तो नहीं मिलोगे। मैं उस औरत से जरूर मिलूंगा, लेकिन यह तय है कि मैं तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा नहीं करूंगा राधा।